नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज हम आपके लिए पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे और इन 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वही होंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप इनकी इन 50 क्वेश्चन से आपका कितना स्कोर रहता है वो आप एक बार कमेंट में ज़रूर कर दें कि 50 में से आपके कितने स्कोर रहता है वो एक बार आप कमेंट कर दें, ताकि आपका खुद का भी मूल्यांकन हो सके। और वही क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में पहले वीडियो के प्रारूप में कराए भी गए हैं और कुछ नए क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और सभी के कमेंट हैं, यदि वो आप कमेंट है वो साथ साथ भी वीडियो के नीचे कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय को मेटको फॉल से बेलवेडियर हॉल में कब स्थानांतरित कर दिया गया था? तो सन 1951 में राजगोपालाचारी के द्वारा क्या कर दिया गया था? मेटको फॉल से बेलवेडियर हॉल में संचालित कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्लासिस से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा के क्लासिस शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्ग करना। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अंकन का शाब्दिक अर्थ है। तो अंकन किसे कहते हैं? तो अंकन का शाब्दिक अर्थ प्रतीक या चिन्ह होता है। क्या होता है? प्रतीक या चिन्ह होता है। और अंकन दो प्रकार के होते हैं, मिश्रित अंकन और इसके बाद में एक होता है शुद्ध अंकन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेटाडाटा को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो मेटाडाटा किसे कहते हैं? डाटा अबाउट डाटा, यानी कि आंकड़ों का दूसरा रूप, यानी कि आंकड़ों का दूसरा रूप ही क्या कहलाता है? मेटाडाटा। और मेटाडाटा का निर्माण सन 1995 में किसके द्वारा किया गया था? OCLC के द्वारा, जिसमें कुल 15 तत्व होते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विषय निर्माण की विधि डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा कब बताई गई थी? तो सन 1950 में विषय निर्माण की विधि सर्वप्रथम डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा बताई गई थी। और कितनी बताई थी? उस समय 4 बताई थी और सन 1960 में 2 और बताई थी, आसवन और विलियन। तो इस प्रकार डॉक्टर SR रंगनाथन ने विषय निर्माण की विधियों का निर्माण किया है। अगले की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा असंगत है? तो निम्न में से कौन सा असंगत हो जाएगा इनसे? तो ध्यान रखना सभी को। KM अब्दुल्ला खां इंपीरियल लाइब्रेरी बिल्कुल सही है। BS केशवन नेशनल लाइब्रेरी बिल्कुल राइट है। हरिनाथ डे नेशनल लाइब्रेरी ये हो जाएगा। हरिनाथ डे क्या थे? इंपीरियल लाइब्रेरी के अध्यक्ष थे। सन 1907 से लेकर 1911 तक प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे इंपीरियल लाइब्रेरी के। J चौकमैन है। इंपीरियल लाइब्रेरी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, यानी कि ये क्या है? असंगत है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि DDC में किस संस्करण में टेबल की शुरुआत की गई थी? तो DDC में टेबल की शुरुआत किस संस्करण में की गई थी? सर्वप्रथम 14वीं एडिशन में टेबल की शुरुआत की गई थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस तकनीक ने लाइब्रेरी नेटवर्क को बहुत अधिक सटीक या संगत बना दिया है? तो किस तकनीक ने बना दिया है? सूचना तकनीक ने, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी नेटवर्क को सटीक या सरल बना दिया है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर यानी कि ISSN में कितने अंक होते हैं? तो कुल कितने अंक होते हैं? 8 अंक होते हैं। और ISSN देने का कार्य कौन करता है? तो निष्क्रिय करता है भारत में। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि विखंडन शब्द की संज्ञा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो विखंडन शब्द की संज्ञा नील मैगनन के द्वारा दी गई थी सन 1973 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसके आंसर आप यहीं पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कि यानी कि बायोमेट्रिक किस विषय निर्माण की विधि का उदाहरण है? तो ये किस, यानी कि जो बायोमेट्रिक्स है वो विलियन नाम की विषय निर्माण की विधि का उदाहरण है। और विलियन और आसवन जो विषय निर्माण की विधि थी वो डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा दी गई थी सन 1960 में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करने वाला क्या कहलाता है? जो वर्गीकरण पद्धतियों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वर्गाचार्य के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है जहाँ आप देख सकते हो, यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तहत उपस्कर लेने का प्रावधान किस राज्य में नहीं है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय उपस्कर लेने का प्रावधान किस राज्य में नहीं है? तो किस में हो जाएगा? महाराष्ट्र में नहीं है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय उपस्कर नहीं लिया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चॉइस का प्रकाशन कौन करता है? तो चॉइस का प्रकाशन कौन करता है? तो वो करता है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन चॉइस का प्रकाशन करता है। इसके साथ साथ ही प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी रिपोर्ट का प्रकाशन करता है, वॉशिंगटन न्यूज़लेटर का प्रकाशन करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा नेशनल फ्रेंड ऑफ लाइब्रेरी वीक अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये अवार्ड दिया जाता है ALA के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? ALA के द्वारा दिया जाता है। एक मार्गेट मान अवार्ड है, वो भी ALA के द्वारा दिया जाता है, जो 1970 में डॉक्टर SR रंगनाथन को दिया गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा DRTC 1 है। तो DRTC 1 क्या है? एक भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल
ऑर्गेनाइजेशन संस्थान है और इसकी बात कर लेंगे डीआरटीसी की स्थापना तो सन 1962 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा की गई थी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से इंसडॉक का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तो इंसडॉक का क्षेत्रीय कार्यालय कौन सा नहीं है, एक तो हो जाएगा कौन सा, मुंबई एक क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि द पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन PLA का एक ब्लॉक है। तो पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन किसका एक ब्लॉक है, तो ये ALA का एक ब्लॉक है। ALA यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का एक ब्लॉक है जिसकी स्थापना सन 1944 में की गई थी, यानी कि PLA की स्थापना 1944 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एसलिब का नाम एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कब कर दिया गया था, तो ये सन 1984 में कर दिया गया था। एसलिब की स्थापना सन 1924 में की गई थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विश्व धरोहर हमारी धरोहर है किसकी टैगलाइन है, तो ये किसकी हो जाएगी, यूनेस्को की टैगलाइन है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अपूपा में पाठक की सब्जेक्ट अभिरुचि का सब्जेक्ट कौन सा होता है, यानी कि सबसे अपूपा में सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट कौन सा होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें, ट्रेडमार्क की मैक्सिमम अवधि कितनी होती है, तो 10 वर्ष होती है। कितनी होती है, 10 वर्ष होती है। और ट्रेडमार्क अधिनियम कब आया था, सन 1999, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पुस्तकालय नेटवर्क पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को जोर देता है, तो पुस्तकालय नेटवर्क है वो पुस्तकालय के द्वितीय सूत्र पर सबसे ज़्यादा जोर देता है और पुस्तकालय अधिनियम पारित कराने पर भी यही देता है, जो कि 29 दिसंबर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो जो पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत थे उसका सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था इसी रिचर्डसन के द्वारा। किसके द्वारा, इसी रिचर्डसन के द्वारा किया गया था। अगला है कि पुस्तकालय अध्यक्ष के 8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान किसके द्वारा की गई थी, तो ये पहचान की गई थी माइकल गोरमैन नाम के व्यक्ति के द्वारा 8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान की गई थी। अगले की बात करते हैं कि सूचना शब्द सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, तो सूचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1959 में और यदि वैसे पूछे तो 60 के दशक में किया गया था, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रंथपरक संयोजन पद को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो जो ग्रंथपरक संयोजन पद है वो किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो प्रयोग किया गया था M.M. केसलर के द्वारा प्रयोग किया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि DDC के दूसरे संस्करण में कुल पृष्ठों की संख्या थी, यहाँ प्रश्नों को काट के आपको कर लेना है, पृष्ठों की संख्या कितनी थी, तो आपको पता है कितनी होगी, 314 थी, और फर्स्ट में कितनी थी, 44, और थर्ड में कितनी हो जाएगी, 416। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। जो 307 दिया गया ये CC के फर्स्ट एडिशन के जो फर्स्ट पृष्ठ थे उनकी संख्या है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुस्तकालय संख्या मुख्यालय कहाँ पे है, तो भारतीय पुस्तकालय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, जो 1982 में फिक्स कर दिया गया था नई दिल्ली में। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ओशो लाइब्रेरी किस जिले में है, तो ओशो लाइब्रेरी जयपुर में है। कहाँ पे है, जयपुर जिले में है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, जयपुर जिला हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि RRRF की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जिसकी स्थापना 22 मई सन 1972 को की गई थी, वो किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि लाइब्रेरियनशिप एक पेशा है, तो लाइब्रेरियनशिप एक पेशा किसने कहा था, मॉर्डन मून नाम के व्यक्ति ने कहा था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन किसी भी मामले में प्रोफेसर से कम नहीं है और प्रोफेसर के समान पद एवं सेवा समान माना जाना चाहिए, इस किसके द्वारा कहा गया था। सीधी बात करें तो है कि किस आयोग ने कहा था कि विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन है वो प्रोफेसर से कम नहीं है, तो ये हो जाएगा शेडलर आयोग सन 1818 शेडलर आयोग के द्वारा कहा गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस आयोग के तहत पुस्तकालय के प्रति छात्र 25 रुपये तथा प्रति अध्यापक 300 रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था, तो वो कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे क्या बोलते हैं, कोठियारी आयोग भी बोलते हैं, सन 1964 में गठित किया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी साइंस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर S.R. रंगनाथन के द्वारा किया गया था। और लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग 1808 में मार्टिन स्टेथिजंगर के द्वारा किया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी किसके अधीन कार्य करता है, तो किसके अधीन कार्य करता है, वो भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और इसकी थोड़ी स्थापना के बारे में देख लेना। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर सन 1891 में की गई थी पटना बिहार में। यदि आपको इसकी स्थापना नहीं हो तो आपको याद रहना चाहिए कहाँ पे है, पटना बिहार में स्थित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघों को उनकी स्थापना के अनुसार सही क्रम है। तो पहले इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही देख लेते हैं। सन 1925 हो जाएगा, सन 1928, 1929 और 1930। तो पहला ऑप्शन ये वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन यानी कि सन 2003 में किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो आपको पता है 2002 से लेकर 2007 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना भी किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसके साथ साथ NKC भी आप याद रख सकते हो, यानी कि NKC नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना भी 13 जून 2005 को की गई थी, वो भी 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस आयोग के तहत कुल बजट में 6.5% बजट पुस्तकालय के लिए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। तो कौन सा वो आयोग है, तो हो जाएगा भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग, जिसे हम बोलते हैं राधाकृष्ण आयोग के नाम से भी जानते हैं, सन 1948। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, आपको 2-3 नाम है इसके। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी किस एक्ट के तहत प्राप्त होने वाली पुस्तकों का बिब्लियोग्राफी तैयार करता है। तो आपको पता होगा कि बिब्लियोग्राफी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन INB का प्रकाशन कौन करता है, तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी करता है। और वो किस एक्ट के तहत पुस्तकें प्राप्त करता है, तो वो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 के तहत पुस्तकें प्राप्त करता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि शैक्षणिक पुस्तकालय के विकास से संबंधित है। तो शैक्षणिक पुस्तकालय का विकास कौन करता है, तो वो करता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC का एक उप विभाग होता है NAAC नेशनल एक्रीडेंशियल असिस्टेंट काउंसिल, जिसकी स्थापना UGC के द्वारा सन 1994 में की गई थी बेंगलुरु में। और यदि पूछ ले कि सार्वजनिक पुस्तकालय विकास में, तो आपको पता है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला पुस्तकालय स्कूल ऑफ द लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना मेलविन डेवी के द्वारा सन 5 जनवरी 1887 में की गई थी। फिक्स डेट याद रखनी है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर SR नाथन को मार्गेट मान अवार्ड कब दिया गया था। तो सन 1970 में मार्गेट मान अवार्ड दिया गया था ALA के द्वारा। डॉक्टर SR नाथन को बहुत सारी उपाधियां और जो अवार्ड मिले हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जो मेरे पहले के वीडियो हैं यूट्यूब पे, उनमें आपको सभी को डिटेल में जानकारी दी गई है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किन 2 शब्दों के योग से मिलकर पुस्तकालय शब्द बना है। तो पुस्तकालय शब्द किन 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है, तो पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक अर्थ होता है जिसमें लेखक के भाव संग्रहित, और आलय का होता है स्थान या घर। तो इसका आपको ध्यान रखना है, दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना विज्ञान की शिक्षा के लिए 2011 का महत्व है। तो 2011 का महत्व क्या है, शताब्दी वर्ष। आपको पता होगा 1911 क्या है और 2011 का तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा CCC के मुख्य प्रविष्टियों का अनुच्छेद नहीं है। तो CCC में कुछ अनुच्छेद होते हैं 6, कौन से होते हैं, लीडिंग सेक्शन, एडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, सेशन नंबर सेक्शन और ट्रेसिंग। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, नेम सेक्शन हो जाएगा, यानी कि नाम सेक्शन होता है वो CCC का जो मुख्य प्रविष्टि का भाग नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूचीकरण और वर्गीकरण का कार्य पुस्तकालय के किस विभाग के द्वारा किया जाता है। तो आपको पता है कि सूचीकरण और वर्गीकरण का कार्य किस विभाग द्वारा किया जाता है, तकनीकी विभाग या टेक्निकल सेक्शन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि CCF का प्रथम बार प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, यानी कि कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था प्रथम बार, सन 1984 में। अब आप कहोगे सर हमने पढ़ा है सन 1978, तो इसका विकास यूनेस्को के द्वारा सन 1978 में कर लिया गया था, लेकिन इसका प्रकाशन है यानी कि CCF B के रूप में सन 1984 में और CCF F के रूप में किया गया था सन 1988 में। तो इसका आपको ध्यान रखना दोनों का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो माउस का आविष्कारक कौन है, तो डगलस इंजेलबर्ग के द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था। और इसके बाद में नेक्स्ट और आजकल जो टेस्ट सीरीज है हमारी, उसका लास्ट क्वेश्चन यही है कि शब्दकोश सूची के नियम किसके द्वारा तैयार किए गए थे। तो शब्दकोश सूची के नियम CA कटर यानी कि चार्ल्स एमी कटर के द्वारा सन 1876 में तैयार किए गए थे, जो कि इस बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा भी गया था। तो आपके इस जो 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इसके साथ साथ ही किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए वो भी बताएं। कंटिन्यू 50 क्वेश्चन रखेंगे, इसके साथ अन्य क्वेश्चन भी रखेंगे, और जो आपके पहले के क्वेश्चन करवाए गए हैं वो भी रखेंगे, ताकि आपका रिवीजन हो सके और आपको नए क्वेश्चन मिल सकें। लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस जो अपना RMSSB का जो 19 सितंबर को एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित। तो एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।